नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से, पार्टीज इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस मीन्स ऐसे कौन कौन से पार्टीज़ हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में इंटरेस्टेड हैं। स्टार्ट करते हैं। एम्प्लॉयज़ एंड ट्रेड यूनियंस। एम्प्लॉयज़ आर इंटरेस्टेड इन बेटर इन्वॉल्वमेंट, बोनस, बेटर वर्किंग कंडीशंस, सिक्योरिटी और देयर जॉब्स। इट मीन्स कि एम्प्लॉई जो है किसी भी बिजनेस में क्या जानने के लिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है, उसका जो बेटरमेंट है बिजनेस में कैसा होगा, बोनस मिलेगा कि नहीं, बेटर वर्किंग कंडीशन होगा कि नहीं, एंड जॉब सिक्योरिटी यानी जहां वो जॉब कर रहे हैं उससे उनको निकाल तो नहीं दिया जाएगा। सो दे आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन प्रॉफिटेबिलिटी, ऑपरेटिंग सस्टेनेबिलिटी एंड फिनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस। Trade union are also interested in financial analysis because the degree of profitability help them in negotiating and entering into revised wage agreement with the employer। यानी कि ट्रेड यूनियन का मेन काम होता है कि जो वेज रेट प्रेजेंट में मिल रहा है उसको कैसे बढ़ाया जाए। तो डिग्री ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी उनके लिए बहुत मायने रखती है। बिजनेस में अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगा तो ये बिल्कुल सही बात है कि वो मैनेजमेंट के साथ निगोशिएट कर सकते हैं उनका प्रेजेंट वेज रेट को बढ़ाने के लिए। Shareholder or owner or investor, owner invest their saving in the enterprises, therefore they are interested in profitability and safety of their investment। यहाँ दो बात है, जब भी आप इन्वेस्ट करते हो तो प्रॉफिटेबिलिटी और सेफ्टी, ये दो वर्ड आप लोग हमेशा याद रखना, ये हर कोई प्रेजेंट लाइफ में भी इस्तेमाल करता है। They would like to know whether the business is profitable, has growth potential and its progress is on expected lines। ये जानना चाहते हैं कि बिजनेस में प्रॉफिट का जो ग्रोथ पोजीशन है, पोटेंशियल है, वो आने वाले समय में कैसे बढ़ेगा, प्रेजेंट में कितना है, और एक्सपेक्टेड पोजीशन को भी लेके ये चलते हैं कि एक्सपेक्टेशन फ्यूचर में कैसा रहेगा। ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द बिजनेस हेल्प इन एप्रिसिएशन ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। और अगर किसी भी इन्वेस्टर को या शेयर होल्डर को ये पहले से पता चलता है कि बिजनेस में आने वाले समय में बहुत अच्छा एप्रिसिएशन होने वाला है, ग्रोथ बहुत अच्छा होने वाला है, तो वो अपना इन्वेस्टमेंट उसी बिजनेस में लगातार करते रहेंगे ताकि फ्यूचर में उनको प्रॉफिट मिल सके। पोटेंशियल इन्वेस्टर, दे आर इंटरेस्टेड टू नो द प्रेजेंट प्रॉफिटेबिलिटी, इनको फ्यूचर से नहीं मतलब है, इनको मतलब है प्रेजेंट प्रॉफिटेबिलिटी से, एंड द फाइनेंशियल पोजीशन एज वेल एज फ्यूचर प्रोस्पेक्ट टू डिटरमाइन वेदर दे शुड इन्वेस्ट इन पर्टिकुलर कंपनी और नॉट। यानी कि ये दो चीज़ों से मतलब रखते हैं, प्रेजेंट प्रॉफिटेबिलिटी और फिनेंशियल पोजीशन, और साथ ही फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स उस बिजनेस में जिस बिजनेस में ये पैसा निकालना चाह रहे हैं, ताकि ये डिसीजन ले सकें कि क्या उन्हें बिजनेस में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। सप्लायर और क्रेडिटर, दे आर इंटरेस्टेड टू नो द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ अ फर्म, द एबिलिटी टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। यानी कोई भी सप्लायर और क्रेडिटर जिस बिजनेस को सप्लाई करता है वो ये जानना चाहता है कि विद इन 3 मंथ, 4 मंथ और 6 मंथ क्या उनका पैसा वापस हो क्या नहीं। तो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज या शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन को वो लोग जानना चाहता है एनालिसिस के थ्रू। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ अ फर्म कैन बी डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। और अगर किसी भी सप्लायर या क्रेडिटर को शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन जानना है तो इट कैन बी डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस दे डिसाइड वेदर दे शुड अलाउ और एक्सटेंड क्रेडिट टू द एंटरप्राइजेज और नॉट। और इसी बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं कि क्या उन्हें इस पर्टिकुलर बिजनेस को क्रेडिट फैसिलिटी देना है या नहीं देना है। बात करते हैं बैंकर और लेंडर का। Bankers and lender are interested in servicing of the loans granted to an enterprises. So regular payment of interest and repayment of principal amount on due date is the main मैटर ऑफ बैंकर। यानी कि बैंकर जो है वो मेनली क्या देखता है कि रेगुलर वे में इंटरेस्ट मिल रहा है कि नहीं, और प्रिंसिपल अमाउंट कितने समय पे यानी कि दिए हुए समय पे पेमेंट हो रहा है कि नहीं, इन चीज़ों को वो ध्यान रखता है। इन अदर वर्ड दे आर इंटरेस्टेड इन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ अ फर्म। और अदर टर्म में हम लोग कह सकते हैं कि एक बैंकर और लेंडर जो है लॉन्ग टर्म पोजिशन पर भी ध्यान रखता है और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ अ बिजनेस पे भी ध्यान रखता है। एबिलिटी टू पे इंटरेस्ट ऑन लोन एंड डेप्ट एंड इट्स रीपेमेंट। एबिलिटी टू पे इंटरेस्ट यानी कि जिस फर्म में वो पैसा लगा रहे हैं उसका एबिलिटी टू पे इंटरेस्ट ऑन लोन एंड डेप्ट, और उस डेप्ट को कितने समय में वो पैसा चुका रहे हैं, एंड इट्स रीपेमेंट। देन रिसर्चर में लाइक टू एनालाइज प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ, फाइनेंशियल पोजीशन एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ अ बिजनेस और इंडस्ट्रीज। दे मे बी इंटरेस्टेड इन एनालाइजिंग द डेटा ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स of a business like purchases, sales, operating cost, particular type of expenditure, etc. Then last,
Tax authority are interested in ensuring proper assessment of tax liability of the enterprises as per the law in force from time to time. मीन्स टैक्स अथॉरिटी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से बिजनेस का सही प्रॉफिटेबिलिटी और प्रॉफिट पोजीशन पता चलता है. ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी ये और प्रॉफिट पोजीशन ये अपने टैक्स को कैलकुलेट करते हैं, बेटर असेसमेंट करते हैं ताकि इससे गवर्नमेंट का भी फायदा हो सके और उस बिजनेस का भी फायदा हो सके. थैंक यू.